नमस्कार दोस्तों, अगर आपको धर्म, पौराणिक कथाएं और जीवन से जुड़ी कहानियों में रुचि है, तो आप सही जगह पर हैं। हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपको और भी बेहतरीन जानकारी दे सकें। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की, जिसे पितृ पक्ष भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है, जब हम अपने पूर्वजों को याद कर उनके लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कार्य करते हैं। इस अवधि को भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है और यह 16 दिन लंबी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह 16 दिन का पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी हुई है। हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व है। यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक में चली जाती है और वहां तृप्ति के लिए तर्पण और पिंडदान की आवश्यकता होती है। जब हम यह धार्मिक कार्य करते हैं तो हमारे पितर संतुष्ट होते हैं और हमें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। यह अवधि भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलती है और इस दौरान हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस अवधि में तर्पण, पिंडदान और अर्पण जैसे कार्यों का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितर पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपनी संतानों द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा महाभारत के पात्र दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई है। कर्ण को उनके जीवन काल में उनकी दानवीरता के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत बार गरीबों और जरूरतमंदों को सोना, धन और अन्य वस्त्रों का दान किया, परंतु एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं दान की, वह थी अन्न। जब कर्ण की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें वहां पर खाने के लिए सोना और आभूषण मिले, परंतु भोजन नहीं मिला। कर्ण ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने बताया कि जीवन में उन्होंने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन के रूप में सोना दिया जा रहा है। कर्ण ने यह सुनकर अपनी गलती मानी और कहा कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि अन्नदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी गलती सुधारने के लिए कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर वापस भेजा गया। इन 16 दिनों में उन्होंने अपने पितरों को तर्पण और अन्नदान किया। इसके बाद कर्ण फिर से स्वर्गलोक लौट गए। तभी से 16 दिनों के पितृपक्ष की परंपरा की शुरुआत हुई। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। यह धार्मिक क्रियाएं हमारे पितरों को तृप्त करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। साथ ही यह समय पितृदोष से मुक्ति पाने का भी एक श्रेष्ठ अवसर होता है। यदि किसी व्यक्ति को पितृदोष है, तो वह इस अवधि में विशेष उपाय करके इससे छुटकारा पा सकता है। पितर पक्ष के दौरान जो भी व्यक्ति भिक्षा मांगने आता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितर कभी अपनी संतानों को कष्ट नहीं देना चाहते, परंतु जब संतानें श्राद्ध कर्म नहीं करती, तो वे दुखी हो जाते हैं। पितृदोष का मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बाधा या परेशानी उनके पूर्वजों की आत्मा की असंतुष्टि के कारण उत्पन्न हो रही है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब पूर्वजों का उचित तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाता। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण किया जाना आवश्यक होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्राद्ध का महत्व महाभारत काल से चला आ रहा है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध कर्म की महत्ता समझाई थी। इस समय के दौरान किए गए श्राद्ध कर्म से पितर संतुष्ट होते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। महर्षि अत्रि ने सबसे पहले महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था।
इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू किया और धीरे धीरे यह परंपरा अन्य ऋषियों और मुनियों ने भी अपनाई। तर्पण का मतलब है कि जल और तिल से अपने पितरों को अर्पण किया जाए। इसके साथ ही भोजन और पिंडदान भी महत्वपूर्ण होते हैं। श्राद्ध कर्म में यह ध्यान रखना होता है कि यह कार्य पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया जाए। बिना श्रद्धा के किया गया श्राद्ध अधूरा माना जाता है। श्राद्ध का महत्व केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक तरीका है। जब हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं और हमें अपने आशीर्वाद से धन, यश और शांति प्रदान करते हैं। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष से जुड़ी एक और कथा है जिसमें दो भाई जोगी और भोगी की कहानी बताई जाती है। जोगी धनी था, लेकिन उसने कभी श्राद्ध का महत्व नहीं समझा, जबकि भोगी निर्धन होते हुए भी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखता था। जोगी की पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों को दावत के लिए बुलाया, जबकि भोगी ने अपनी श्रद्धा से तर्पण किया। जब पितर जोगी के घर आए तो वहां दावत देखकर वे असंतुष्ट हो गए, और जब वे भोगी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भोगी ने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें तर्पण किया। इससे पितर प्रसन्न हो गए और भोगी को आशीर्वाद दिया कि उसका घर धन धान्य से भर जाए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि श्राद्ध कर्म में धन से ज्यादा श्रद्धा और भावना का महत्व होता है। दोस्तों, पितृ पक्ष केवल हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में श्रद्धा, भक्ति और दान का पालन करें। इस अवधि में किए गए श्राद्ध कर्म हमारे पितरों को तृप्ति और शांति प्रदान करते हैं और हमें उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।